हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी व्यूज़। मेरा नाम दिनकर जायसवाल है। मैं आपका अपने चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। और जो अभी नए जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को मैं एक सेशन लेके आऊँगा, जो भी फार्मासिस्ट का जो पीईबी का पिछला ईयर का पेपर था, जो 2020 का पेपर था, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पीईबी ने अभी 550 वैकेंसी निकाली है, तो हम इसके लिए जो भी प्रिपरेशन का जो भी प्लान बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए। और आज मैं जो भी है पीईबी के जो भी ये क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस अराउंड, इनको सबको मैं लेके आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा क्विकली 2 सेशन के अंतर्गत इसको कवर किया जाए। तो इसको हम 2 सेशंस के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। और इसको अराउंड 30 मिनट के 2 सेशन होंगे। ठीक है। तो इसमें हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाऊंगा इसको। और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आप उसको गूगल सर्च करें। ठीक है। आप उसको गूगल करें तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में 1-2 फैक्ट और पता चलेंगे। तो धीरे धीरे आपका ऐसे ही बेस बिल्ड होता जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन आपको पता नहीं कहाँ से आपको बेनिफिट दे जाएंगे, आप भी उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंटेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो था, जनरली 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के थे, तो 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम टेक्निकल सेक्शन में चलेंगे। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि ये जो सेडिमेंट्री साइकिल जो है, ठीक है, इसमें से जो कौन सा है जो सेडिमेंट्री साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा कि जो जो साइकिल्स होते हैं, ठीक है, साइकिल्स बायोजियोकेमिकल साइकिल भी उनको बोलते हैं। तो एक्चुअली ये होते क्या हैं, जैसे आपको एक माना जाता है कि जो अर्थ होता है, मैं आपको 1-2 साइकिल दिखाऊंगा अभी अभी। तो अर्थ जो होता है, अर्थ को एक कंपार्टमेंट की तरह मानते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें हैं, वो जो भी मटेरियल अवेलेबल है, वो एक तरह से रिसाइकल होता रहता है। और जो भी एनर्जी, जो भी मॉलिक्यूल वगैरह अर्थ से मिले हैं, वो रोटेट होते रहते हैं। ठीक है। तो इस कंसेप्ट के आधार पर ये बायोजियोकेमिकल साइकिल बने हैं। ठीक है। तो बहुत सारी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइकिलिंग होती है। तो जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन साइकिल सुना होगा, ठीक है, कार्बन साइकिल सुना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे साइकिल्स सुने होंगे आपने। जैसे ये हो गया आपका एक कार्बन साइकिल है। ठीक है। कार्बन साइकिल है ये। कार्बन कैसे यहाँ पे जो भी है इन्वायरमेंट से लेके ह्यूमन बीइंग से लेके पूरा जो भी अर्थ के अंदर कैसे वो ट्रांसफर होता है। तो जैसे देखिए कार्बन साइकिल है, यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज़ें हैं यहाँ से रिलीज हुई कंबस्टन वगैरह से, हमने रेस्पायरेशन से जो भी रिलीज किया उसको फिर प्लांट ने फोटोसिंथेसाइज कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया उसको उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद जब वो डिकम्पोज होगी, तो डिकम्पोज होने के बाद वो इन्वायरमेंट में जाएगी, या तो फिर वो डीके होके जाएगी कहाँ पे, ये अर्थ में जाएगी, मिट्टी में जाएगी। ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, ये इसके मिनरल्स वगैरह बनेंगे। ठीक है। लेकिन जो भी ये यहाँ पे जमीन में ये मिल जाएगी। तो देखिए एक तरह से कार्बन साइकिल हो गया। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले साइकिल पे, देखते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन था हमारा कि इसमें से कौन सा जो है, ये जो है सेडिमेंट्री साइकिल है। सेडिमेंट्री साइकिल मतलब कि सेडिमेंट उसका फॉर्म हो रहा है। तो रॉक जो पढ़ते हैं अपन, जो रॉक होते हैं, ठीक है, रॉक 2 तरह के पढ़ते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा इग्नेयस रॉक, ठीक है, इग्नेयस रॉक। और एक होता है सेडिमेंट्री टाइप का। ठीक है। जो कि आप, हम यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको ये डायग्राम। ठीक है। तो ये रॉक साइकिल देखिए। रॉक साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी क्या होता है, जो भी वेदरिंग इरोजन वगैरह से जो भी चीज़ें होती हैं, वो जो है एक जगह डिपॉजिट होंगी। डिपॉजिट होने के बाद वो सेडिमेंट बनती हैं। सेडिमेंट जो बनेंगी, सेडिमेंट जो हैं वो क्या होंगे, वो एक, यदि जमीन के नीचे चले गए तो वो दब जाएंगे, उनका जो भी कंपैक्शन हो जाएगा। ठीक है। वो दब के, और उसके बाद वो जो भी उनको, वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब वो काफ़ी समय तक वहाँ रहेंगे तो उनके ऊपर बहुत सारा हीट और प्रेशर पड़ेगा। ठीक है। जमीन के अंदर प्रेशर, जैसे आप नीचे जाएंगे प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर और जो हीट, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट भी है, तो हीट की वजह से जो है वो मेटामॉर्फिस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो वो मेल्टिंग और कूलिंग की यदि जो प्रोसेस से यदि वो जाएगा, तो वो फिर इंट्रूसिव रॉक बनाएगा, इग्नियस रॉक बोलते हैं उसको। ठीक है।
वो उसके बाद ये अपलिफ्टमेंट होती है। अपलिफ्टमेंट क्यों होती है? जमीन का जो सरफेस है वो अपलिफ्टमेंट क्यों होता है? कोई मेजर फोर्सेस ऑफ नेचर की वजह से, जैसे भूकंप आ गया, ठीक है, जैसे वॉल्केनो इरप्शन हुआ, तो इस तरह के जो भी आपको जो माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स क्यों बनते हैं जी? या तो आपको वॉल्केनो वगैरह से वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी, या फिर जो भी इस तरह की जो बड़ी घटनाएं होती हैं उसकी वजह से ये जो भी आपके माउंटेन्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो भी ये प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह जो इवेंट हो गए तो उनकी वजह से, तो ये जो है रॉक साइकिल हो गया। तो अब हमको पूछा था कि फास्फोरस साइकिल जो है वो इसमें से कौन सा, मतलब कौन सा जो सेडिमेंट्री साइकिल है। तो अभी हमने देखा ऑक्सीजन साइकिल, सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑक्सीजन जो है कहीं जाके डिपॉजिट नहीं होता रॉक वगैरह का सिस्टम में। कार्बन भी रॉक में नहीं डिपॉजिट होता है जनरली। कार्बन क्या होता है, आपने हाइड्रोकार्बन देखा होगा, डिपॉजिट जो भी होते हैं, तेल पेट्रोल बनते हैं, तो क्या वो रॉक फॉर्म में है क्या? आपने देखा होगा जो भी कार्बन का साइकिल होता है, कार्बन का जो डिपोजिशन होता है जमीन के अंदर, यदि कोई पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु हजारों साल तक दब गए तो वो क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो वो भी क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। ये रॉक नहीं है, ठीक है, रॉक नहीं है ऐसे, या इस तरह से जो भी क्या कहते हैं, इस तरह के जो साइकिल नहीं है ये, ठीक है, सेडिमेंटेशन के थ्रू ये नहीं जाते हैं। ये मतलब सेडिमेंटेशन तो होता है इनका, जब जमा तो होंगे ही, लेकिन ये जो इस तरह की जो फास्फोरस साइकिल जो है, जो ये रॉक वाला सिस्टम है, तो ये जो भी है ये नीचे जाके रॉक में ये जमा हो जाता है। फास्फोरस जो है काफी समय तक वहां पड़ा रहता है, जब तक उसका कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह नहीं होती है, जब तक वो मतलब, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिससे कि वो बाहर आए, तब तक वो वहीं पड़ा रहता है, ठीक है। और ये जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, तो नाइट्रोजन साइकिल आपका जो भी है, जो भी हम प्लांट्स और जो भी ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से रहते हैं, एक तो ये इसकी साइकिलिंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी यदि जो भी डेड मटेरियल है वो, जैसे अभी इंसान क्या करता है, जो भी न्यूट्रिशन आप लोगे या फिर जो भी जानवर पेड़ पौधे हैं वो जो भी न्यूट्रिशन लेंगे धरती से, ठीक है, नाइट्रोजन का जो भी फिक्सेशन होता है वो क्या कैसे होता है? आपने ये भी देखा होगा कि जो आपको जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, जो आपने बादल गरजने का जो इवेंट देखा होगा, तो लाइटनिंग से भी जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन के बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं। आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग में आपको बैक्टीरिया आप पढ़ लेना पूरा, ठीक है, बैक्टीरिया आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग के पढ़ लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया इसमें। देखिए मैथ का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। व्यापम का मैथ जो है इतना डरावना रहता है, इस बार थोड़ा इजी आ गया था। देखिए मैथ इसका क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ये जितने लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें और टफ पूछता है। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन द कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए एंड बी। तो इन दो लाइनों को जो जोड़ना है, तो इसका कोसाइंस, इसका जो वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा आपको। तो भाई मैथ वाले जो भी हैं उसको सॉल्व करें और इसका वैल्यू निकालें, ठीक है। ये हमें नहीं पता था, हमने लगता है इसको सॉल्व भी नहीं किया है। क्या किया है? गलत लगाया है, अच्छा चूज किया है, ओके ओके, चूज किया है, तो तुक्का लगाया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जो भी मैं ये आपको आंसर शीट दिखा रहा हूँ, ये आंसर शीट मेरी आंसर शीट है, मेरा जो भी मतलब क्या कहते हैं, मैंने जो एग्जाम दिया था तो उसका जो सीट है ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। आपको आज के अभी के टाइम पे शायद ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं पे आपको कोई अपना सीट शेयर शायद ही कहीं पे मिले आपको। तो ये मैं अपना सीट शेयर कर रहा हूँ, तो इसका आप बहुत अच्छे से बेनिफिट लें। और जो भी आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं या फिर जो भी आपको ऑप्शन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उसको आप गूगल सर्च जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। तो द वीडियो लीक ऑन द सोशल मीडिया वाज ए अटेम्प्ट ऑन द ओपोजिशन पार्टी टू गेन द पॉपुलरिटी। तो ये क्या था? एक सेमलेस अटेम्प्ट था। सेमलेस मतलब क्या होता है कि जिसको मतलब शर्म नहीं है, ठीक है, शर्म नहीं है, सेमलेस हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह का ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, इजी है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आंसर मेरा गलत है। पॉजिटिव रूट ऑफ एफ एक्स माइनस कॉस एक्स 0, इसमें बाइसेक्शन मेथड से आपको इसका पॉजिटिव रूट निकालना है, ठीक है। तो आपको इसमें जो भी क्या कहते हैं बता रहा हूँ ना कि फंक्शन और वेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपको मैं बताता हूँ, यदि आपका 12th में मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए परेशान मत होइए, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन को भूल जाइए। तो ये बेस्ट अप्रोच ये रहेगा।
लेकिन सब नहीं भूलना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा उसको बस ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए। ये जो है क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, ए कैन कंप्लीट द वर्क पीस ऑफ वर्क इन 10 days, और ए और बी दोनों मिला के जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता है 200 और 300, ठीक है, कंप्लीशन होने पे। तो उसमें से जो क्या है, हाउ मेनी डेज वे आर टेकन बाय देम टू कंप्लीट वर्क टुगेदर, ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना उनको मतलब कितना मतलब उनको समय लगा, ठीक है। तो ए जो है 10 दिन में करता है, ठीक है, 10 दिन में करता है। अब दूसरा कथन ये है कि ए प्लस बी जब काम करते हैं तो जब साथ में काम करते हैं तो उनको कितना पैसा मिलता है, 200 और 300, ठीक है, 200 और 300 उनको मिलता है। अब जब वो साथ में काम कर रहे हैं तो उनको जो है कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये इसको आपको निकालना है। जनरली आपको देखिए, यदि यहाँ पे दिया है कि 200 300 रुपये इनको मिल रहे हैं साथ में काम करने का, तो इसका आपका जो रेशियो है, ए और बी का जो सैलरी का रेशियो है वो 2/3 है, तो जो काम का जो रेशियो होगा वो भी 2/3 होगा, ठीक है। तो उसको आप जो भी है ये 10 दिन में करता है तो ये कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इसको निकाल लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 4-5 मिनट लगेंगे इसमें, ठीक है। मुझे भी लगा था, लेकिन ये ऐसे ही रेशियो वगैरह से हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जिसको याद होगा वो बन जाएगा। 746 वॉट जो है हॉर्स पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिर से फंक्शन का क्वेश्चन है। ये टफ क्वेश्चन था, गेस वर्क से बनेगा। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। ई एक्स, इसमें आपको जो भी एक्स का जो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इसको जी की वैल्यू जो है 1 रखनी है और जी जीरो को वैल्यू 1 रखनी है, और फिर जो है इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपका इसमें जिसका भी मैथ बैकग्राउंड होगा। तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा मैं आपको ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैथ वगैरह के, तो इसके बारे में मेरे को बहुत सारा आइडिया नहीं है, तो इसको मतलब इस तरह से अन्यथा नहीं समझें, क्योंकि क्या है कि मुझे मतलब मैथ्स की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। तो प्रॉपरली यदि आप किसी मैथ वाले पर्सन से कांटेक्ट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कंसीडर द, जो भी मुझे बन रहा है वो मैं बस बताते जा रहा हूँ, ठीक है। कंसीडर द पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स टी 1+t और y जो है माइनस टी 1/t है। तो इसमें जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट t-2। अब t यदि -2 रख के आप यहाँ पे वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो t अब -2 रख के आप वैल्यू फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एलसीएम लेके जोड़ लें पहले, ठीक है, जोड़ के इसका इक्वेशन बना लें और ये वैल्यू रख के ये फॉर्मूला ये आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैज बीन अकॉर्डेड टू मध्य प्रदेश फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, रतलामी सेब इसका आंसर था, ठीक है। देखिए अब ये उपसर्ग फिर से क्वेश्चन आया। उपसर्ग जो हर साल जैसे व्यापम पूछता रहता है, तो इसमें से कौन से में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पराजय पराभव परामर्श में, तो ये परा का उपसर्ग का यूज हुआ है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, मतलब इसमें सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इसको सॉल्व करें, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी नॉन मैथ वाले भी हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। 10⁻⁻6 है और ये 10⁻⁻6 है और ये -7 है, ठीक है। तो 7 × 6 42 होता है, ठीक है। जो भी है ये सॉरी 42/7 करोगे आप तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -7 है, ये -6 है, तो कितना -1 हो गया। -1 मतलब कितना हो गया, 0.6। अब ये -2 रहता तो 0.006 हो जाता, सॉरी 0.06 हो जाता। तो इस तरह से इसका आंसर है, विच आर द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, आपको इकोसिस्टम बता देता हूं। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक ऐसा मतलब सिस्टम है जिसमें कि जो भी जो भी मतलब जीव है, जो भी मतलब क्या कहते हैं जीव है, वो एनिमल है या कुछ भी है, वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो रह रहा है। तो उसका जो भी एबायोटिक कंपोनेंट और जो बायोटिक कंपोनेंट,
दोनों सामंजस्य के साथ जहाँ रह रहे हैं तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों रहेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट में आपका जो इन्वायरमेंट रहेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहेंगे। बायोटिक फैक्टर्स में आपके जो भी जीव रहेगा उसके आसपास के इन्वायरमेंट रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, सपोर्टिंग जो भी फ्लोरा और फौना जो भी रहेगा वो सब रहेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब क्या है? मैन मेड है। ठीक है, नेचुरल जो है और सॉरी आर्टिफिशियल मैन मेड है और मैन द्वारा कंट्रोल्ड है। ठीक है, या किसी द्वारा कंट्रोल्ड है। नेचुरल जो है भले ही वन मैन मेड हो सकता है, तालाब जो है मैन मेड है, लेकिन वो कंट्रोल्ड बाई मैन नहीं है वो। ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरा फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तालाब के अंदर मतलब मछली ने पर्टिकुलर कीड़ा ही खाया या दूसरी वैरायटी का कीड़ा खाया, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, सॉरी ये कौन सा है? तो ये एक्वेरियम इसका जो आंसर है। ठीक है, रिवर जो है नेचुरल है, पॉन्ड भी नेचुरल है और लेक भी नेचुरल है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये मिसिंग लेटर को सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी इसका क्या कहते हैं, ये जो भी अब इसका वैल्यू रहते हैं ना, नंबर ए बी सी डी के हिसाब से। ठीक है, क्या है का आंसर? ए बी, इसके बाद यहाँ पे सी गया, डी आया, ए बी सी डी ई एफ, फिर उसके बाद 2 अंक गए, फिर जी आया, फिर यहाँ पे हो सकता है 3 जाएंगे और फिर ये के आएगा, फिर उसके बाद 4 जाएंगे। तो इस हिसाब से इसने मतलब ये प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है। देखिए ए बी, फिर उसके बाद एक गायब हो गया, सी गायब हो गया, तो डी आया था। ठीक है, अब वो इसको आप इनको ड्रग वैल्यू रख के भी आप कर सकते हैं इनको। ठीक है, सीरीज गिवन बिलो कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो भी सीरीज है इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको डिटरमाइन करना है। तो आप इसमें देखिए 4 दूना 8 2 10। ठीक है, और ये 10 दूना 20 1 21 और 20 दूना 40। तो ये 21 वाला जो है नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मैं तो देखो मेरे को इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने देखा कि सब ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और जो 21 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, तो मेरा ये ऑप्शन था। विच स्टेट इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स वर्ली पेंटिंग? तो वर्ली पेंटिंग बहुत फेमस पेंटिंग है महाराष्ट्र की। पेंटिंग जो है, आपको जो भी कल्चर का पोर्शन है आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, हो सकता है न्यूज़ में रहा हो इसलिए पूछा होगा, लेकिन आपको कल्चर का जो भी पोर्शन है, स्पेशली जो पेंटर्स हैं, एमपी के पेंटर्स जितने हैं, ठीक है, एमपी में जो भी आपको क्या कहते हैं, जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हो गए, ठीक है, भीमबेटका वगैरह के प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हो गए। ठीक है, इन सब की जगहों की खोज किसने करी थी? जो एमपी के किले वगैरह हैं, कहाँ पे क्या कौन सा किला है, कौन सा क्या फेमस है, क्या फेमस है एमपी में। ठीक है, एमपी के जो रिवर हो गए, ठीक है, कौन सी रिवर किधर से बहती है, कौन सी जो रिवर है मतलब कौन सी डायरेक्शन में बहती है, कौन सी गंगा में मिलती है, ठीक है, कौन सी अरब सागर की तरफ जाती है, आपको पता हो। और ये क्वेश्चन और भी था कि ये जैसे आता है कभी कभी कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसी इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये 3-4 चैप्टर्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेंटर्स में आपको पेंटिंग की जो भी है ना, बहुत ही हमारे यहाँ पे रिच ट्रेडिशन रहा है। पेंटिंग की जो ट्रेडिशन है बहुत पुराने टाइम से, प्री हिस्टोरिक टाइम से ही चला आ रहा है। उसके बाद मुगल टाइम पे भी बहुत सारा पेंटिंग का मतलब सिस्टम था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने आया, कंपनी रूल के टाइम पे भी पेंटर्स बहुत सारे हुए, मॉडर्न पेंटर्स भी रहे, जैसे आपका वो राजा रवि वर्मा और बहुत सारे थे, मतलब क्या नाम है, बहुत सारे थे मतलब इसमें। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा याद नहीं है। तो ये पेंटर्स के बारे में आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, जीआई टैक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर वॉज बोर्न इन द खंडवा मध्य प्रदेश? तो खंडवा में कौन बोर्न हुआ था भाई? ये शांत जो है बोर्न हुए थे। ये हमारा गलत हो गया, हमें नहीं पता था कौन बोर्न हुआ था। चूज द सीक्वेंस इन द सेंटेंस गिवन यू, मेक करेक्ट पैराग्राफ। करेक्ट पैराग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ दिस गेम इज मिस्टीरियस। चेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम प्लेड इन इंडिया एंड पर्सिया। इट वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन द एशियन लिटरेचर। इट इज सेड दैट द गेम वाज इन्वेंटेड बाय टेक्रोल्स इन द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो गया चेस। ये आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेट कर रहा है भाई, किसके बारे में बात हो रही है, तो चेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एफ हो गया। अब जब एफ हो गया तो जब पहले ही आंसर मिल गया तो फिर दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, ये आंसर आ गया सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, आपको हो सकता है थोड़ा टाइम वगैरह भी कम मिले मैथ्स के लिए, तो आप टेक्निकल सेक्शन को थोड़ा फास्ट करिएगा, ताकि आपको जो भी नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा वो आपको उसको करने के लिए टाइम मिलेगा। एक शब्द के लिए चयन करना है इसमें, वर्षा का भाव, वर्षा का भाव अनावृष्टि, सिंपल आंसर। ठीक है, वर्षा का अभाव, ये बरसात जो है, बरसात तो ऑलरेडी वर्षा हो ही गई, अकाट्य मतलब जिसको काटा नहीं जा सके, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अभेद्य भी नहीं होगा, तो ये आंसर इसका सीधा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद इज ऑल्सो नोन एज द पर्ल मॉस्क सिचुएटेड इन द भोपाल। मोती मस्जिद, भोपाल के आसपास वाले जो भी लोग होंगे वो इसको जानते होंगे। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। यदि आप एमपी में मतलब भोपाल के आसपास के रीजन में रहते हैं तो चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द करेक्ट सीक्वेंस बाय चेंजिंग द वर्ड इन बोल्ड। ठीक है, तो बोल्ड में जो है उसमें से आपको एक करेक्ट को इसको चूज करना है इसकी जगह पे। ठीक है, तो डिस्क्राइब ए प्रैक्टिकल स्किल यू इज स्टिल लर्निंग, यू इज लगा है ना, तो इन ट्रेनिंग क्लास, तो यू इज जो है इज तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको आपको ये बताना है कि आपने कौन सा स्किल लर्न किया है, तो किया है तो मतलब क्या पास्ट में किया होगा। ठीक है, तो ये इसका हैव लर्न हो जाएगा। ठीक है, अभी तो तुरंत लर्न नहीं कर रहे हो। चूज द ऑप्शन विच दैट बेस्ट फिट इनटू गिवन सेंटेंस। स्वामी वाज फास्ट स्लीप बिकॉज ही डिडंट हैव विंक ऑफ स्लीप लास्ट नाइट। ठीक है, इन क्वेश्चंस में देखो फिट करने वाले में क्या है, सारों को आप फिट कर करके देखो। ठीक है, जैसे मैंने ये फिट किया, मेरा गलत हो गया, स्वामी इज फास्ट स्लीप बिकॉज ही डिडंट हैड लगा दिया मैंने, तो ये जो भी इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें फिट कर करके आप देख लें, जो फिट बैठ जाए वो सही आंसर। क्रिया काल में व्यापार क्रिया व्यापार की निरंतर किस काल में होती है, तो निरंतर किस में भाई, वर्तमान में। ठीक है, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो हो गया है वर्तमान काल में चल रहा है। ठीक है, तो ये निरंतरता जो है वर्तमान काल में होती है। हाउ मेनी आटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जो भी है कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे, तो हमने तो इसको कर दिया गेस वर्क, 2 ये 3 ये 2 तिया 6, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया इसको। तो आप देख लीजिए, केमिस्ट्री का थोड़ा सा मेरे को मतलब रिवीजन बहुत समय से हुआ है नहीं है, तो मुझे इसका पता नहीं है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसे ही हमने इसकी वैल्यू निकाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो है, इट वाज प्रपोज टू बी रीनेम्ड एज। ठीक है, तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है, इसका अटल बिहारी प्रोग्रेसवे कर दिया गया था। ठीक है, हमने ये लगा दिया, हमसे ये सिली मिस्टेक हुई थी, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, सिली मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अक्षरों की क्रम अक्षरों की संख्या क्रम मात्र गणना यतिगति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना क्या कहलाती है। ठीक है, तो जो मात्रा गणना की जहां बात आती है तो फिर छंद ही चलते हैं। ठीक है, और तो सब मोह माया है, रस वगैरह से कुछ होना जाना नहीं है, तो छंद जो है वो बहुत कैलकुलेटिव मतलब चीजें रहती है, उसमें सब कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन्स, सबसे लिम्फेटिक ऑर्गन में सबसे बड़ा कौन सा है, स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ चेन। ठीक है, मैं आपको इसका बताता हूँ ट्रिक। ठीक है, देखो कोकाई मतलब क्या है, कोकाई जहां भी कोकाई लगे मतलब क्या है, वो गोल वाले बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो जो लैटिन वर्ड है। ठीक है, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। ठीक है, एक होता है बेसिलाई। ठीक है, बेसिलाई, बेसिलाई मतलब रॉड होता है। ठीक है, रॉड की तरह शेप होएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो भी हैं ये लैटिन नाम से हो रखे हैं, तो ये इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी। क्वांटिटी ऑफ सैंपल, यार सिंपल, आपको प्योरिटी चेक करनी है ना, तो क्वांटिटी आप जो कोई सामान 20 किलो है या 50 किलो, उससे आपको पता थोड़ी नहीं चलेगा कि आप प्योर है कि नहीं, जबकि ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वगैरह तो स्पेसिफिक रहते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोनल मेथड। तो ये जो है हार्मोनल मेथड, मैं बताया था आपको अभी जो सिलेबस डिस्कस किए थे कि कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड, केमिकल मेथड,
फिजिकल मेथड और जो है आपका क्या कहते हैं हार्मोनल, जो भी है हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड। ठीक है, ये सारे मेथड जो हैं आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल जो भी है ये आपके कम्युनिटी मेडिसिन में है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करना है। अभी इंडिया में जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अपने एक दो स्टेट की ज़्यादा है, बाकी सब जगह तो कंट्रोल्ड में है। ठीक है, तो ये रहा हार्मोनल मेथड। नेक्स्ट जो है सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन, तो इसका ये आंसर हो गया है। ठीक है, सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन। ठीक है, सब लिंगुअल होगा नहीं, सिंपल है सब लिंगुअल, जीभ के नीचे जो भी रखते हैं जीभ के नीचे। ठीक है, ईयर भी नहीं होना है। ठीक है, नोस्ट्रिल्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज, ठीक है, तो ये जो है बीटा से 100 ज़्यादा होती है। ये इसका देखिए मैं बताता हूँ आपको इसको क्या करना, इसको जरूर पढ़ के जाना। EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी है आपके रेज रहती हैं। ठीक है, इसमें एक इस तरह से लाइन बनाओ, यूवी शुरू करो। ठीक है, यूवी से यूवी जो भी हो गई। ठीक है, माइक्रोवेव, ये जो भी टीवी वगैरह की वेव रहती हैं वो। ठीक है, सारे जो वेव्स रहते हैं उन सबके वेवलेंथ, रेड, इंफ्रारेड। ठीक है, जो भी हमारा जो भी यूवी विजिबल रीजन में जो विजिबल में रहता है, विजिबल में क्या क्या रहता है, विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, तो इन सब का जो भी अपना यूवी का रेंज कितना होता है, लगभग लगभग शायद 280 के आसपास से रहता है, 280 400 के आसपास, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। तो आप इसका जो भी है ना एग्जैक्ट वैल्यू देख के याद कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा इसको आप गूगल कर लेना, ये करके बता दूं क्या? चलिए आप इसको देख ही लीजिएगा। EMR स्पेक्ट्रम, एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। तो ये आपका जो भी है EMR स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेवलेंथ जो है इसका आपको ना एक चीज़ जरूर याद रखना है, इसका सीरियल नंबर किधर से क्या होता है। ठीक है, यूवी, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, तो ये जो भी हैं ये किधर से किधर रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए 10⁻, ये -6, -3। ठीक है, फिर इधर 10⁻, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट वाले बैंड हो गए टीवी वगैरह की, और इधर जो है बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इनकी जो क्या कहते हैं वेवलेंथ जो है, ये ये शॉर्ट वेवलेंथ हो गई, ये लॉन्ग वेवलेंथ हो गई। ठीक है, इधर सारे माइनस में हैं, इधर सारे जो भी हैं ये सब प्लस में हैं। ठीक है, तो प्लस में है मतलब लॉन्ग वेवलेंथ है, इधर सारे जो भी है माइनस में है, वैल्यू तो बढ़ती जा रही है लेकिन माइनस में है ना, तो ये सब शॉर्ट वेवलेंथ हो गए। ठीक है, ये आपके यूवी विजिबल हो गए, यूवी विजिबल कहाँ तक है, ये 400 तक है, ये विजिबल कहाँ तक है, 400 तक है। ठीक है, उसके बाद ये फिर आपके रेड और ये इंफ्रारेड सब शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टेक्टोमी इज अ कट पार्ट इज, तो ये वास्ट डिफरेंस को इसको कट पार्ट करते हैं वेस्टेक्टोमी में। ठीक है, ये फिर से क्वेश्चन है कंट्रासेप्शन का, आपको अभी दो क्वेश्चन मिल गए कंट्रासेप्शन के। व्यापम के एग्जाम में फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, और व्यापम के या फिर मतलब ये अभी इसमें कम्युनिटी मेडिसिन है ना तो इसलिए। और एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एडिपोज टिश्यू जो है वो किस तरह का टिश्यू है, तो एडिपोज टिश्यू जनरली इसमें फैट स्टोर होती है। ठीक है, फैट स्टोर होती है एडिपोज टिश्यू में, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, हमने मसल टिश्यू लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामाइन हैज ए, ये देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्टामाइन, हिस्टामाइन जो है उसमें किस तरह का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस होता है इमिडाजोल का। ठीक है, हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो ऑटोकॉइड्स वगैरह रहते हैं ये। रुबाब कंसिस्ट, देखिए कोग्नोसी का क्लासिकल क्वेश्चन है, रुबाब कंसिस्ट, अच्छा टाइम भी हो गया होगा, अब नेक्स्ट सेशन में कवर करें क्या। तो
जो भी है हम टेक्निकल क्वेश्चन को, बाकी जो पार्ट हैं इसको हम अब नेक्स्ट सेशन में इसको करते हैं। तो कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।